जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय 4 से लेकर 10 तक। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के विरह में उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो गया है, किंतु उनके विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपको सुनना हो तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना। वे उस समय वहां उपस्थित थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा था, हे मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरे। मेरी माया आपको नहीं सताएगी। आप मेरे भक्त और पूर्व जन्म के देवता हैं। इस जन्म में आपने श्री वेद व्यास जी के भाई और पाराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वात्सायन ऋषि ने जो भगवत धर्म में आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहे। उसी के द्वारा आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, हे परम ब्रह्म प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता, परंतु आप जरासंध तथा कालेवन के सन्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपको कोई नहीं जान सकता। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहां से वापस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहां जाकर मैं देह को त्याग दूंगा। यद्यपि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है और इस तरह शोक क्यों कर रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्ण की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके बिछड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्याम सुंदर के बिछड़ने से मेरे प्राण इस देह को त्याग देते। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भूमि का भार हरण करने के लिए ही अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व याद करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे भ्राता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भक्त उद्धव के ये वचन सुनते ही विदुर जी के नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, हे उद्धव जी, भगवान मुरली मनोहर ने पृथ्वी पर अवतरित होकर समस्त संसार में अपने प्रताप एवं यश को चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैला दिया और धर्म तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए वे अपने गोलोक धाम को पधार गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान
एवं दुर्भाग्य के कारण ही उनकी महिमा को नहीं जाना। तुम तो आटोयाम सदैव उनके समीप रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी प्रबल थी कि तुम भी उनको नहीं जान सके। इस कारण निश्चय ही यह जानना चाहिए कि भगवान श्री नंद नंदन की कृपा के बिना उनके कर्म को कोई भी नहीं जान सकता है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति तुम जैसे हरि भक्तों की ही सेवा में रहे तो भी जन्म सफल हो सकता है, परंतु भगवान श्याम सुंदर की कृपा के बिना हरि भक्तों का सत्संग भी सहज ही नहीं मिलता है। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मुझे यहाँ तुम जैसे हरि भक्त के दर्शन मिले हैं। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। इस तरह आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपना देह त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी से भेंट की, उस समय उनके मुख को देखकर मैत्रेय जी ने पूछा, हे विदुर, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ये बात सुनकर विदुर जी ने भक्तराज उद्धव से भेंट होने के समस्त वृतांत को कह दिया और जिस तरह की उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने से महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मर जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृतांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पधारने से मेरी ये हालत हो गई है। अब मेरी ये इच्छा है कि आपने उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम के मुखारविंद से जो ज्ञानोपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी ये सुनकर विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान मुरली मनोहर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे ये बताने की कृपा करें कि उस दुख को देने वाला कौन है। तत्पश्चात आप मुझको ये बताएं कि परम ब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया। उनका सृष्टि रचकर पुनः उसे नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ। सांसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के लिए निमित्त ही नारायण भगवान यह सोचकर सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने जीवन को सुधार लेंगे। इतने पर भी यदि सांसारिक प्राणी अपने अज्ञानवश उस परम ब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की और अपना ध्यान ना लगाए और रात दिन सांसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दे, तो ये उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं ये भी जानता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप से किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर
श्री नारायण जी भगवान प्रसन्न होते हैं और सांसारिक मनुष्य अपनी अभिष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब ये जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेती है, तब भी वे प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता? वे ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए? हे नाथ, ये सब वृतांत आप मुझे कृपा करके बताइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विदुर के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तुम परम विवेकी हो। बालकपन से ही तुम्हारा प्रभु के चरण में स्नेह रहा है। यद्यपि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तो भी यदि तुम पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार उसे तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते हैं, वे बहुत कष्ट पाते हुए इस अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है। यदि वे क्षण मात्र भी श्री हरि का भजन तथा स्मरण कर लें, तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री नारायण की कृपा के बिना मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से श्री नारायण जी का ध्यान करना चाहिए और उनको श्री नारायण जी के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगादि सुखों को त्याग कर श्री हरि का स्मरण करता है, तब माया जाल से मुक्त होता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता है, उसी प्रकार हरि स्मरण करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीजें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण जी से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण न हुआ, तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा, हे दीन बंधु, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन तथा पूजन करता है, वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही सुख भोगता है। आपकी लीला और चरित्रों का श्रवण करके उसको ये भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम सब नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद
उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र इन 4 वर्णों का निर्माण किया। इतना वृतांत सुनकर विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, हे महामुने, ये तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही, अब आप कृपा कर अन्य अवतारों की कथा भी कहिए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस कमल पुष्प के ऊपर जा बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया है और ये कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की था लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता न चला, तब वे थक हार कर फिर उसी कमल पर जा बैठे। इसलिए ये जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। नारायण जी की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें ये दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी जी सहित शेष सैया पर शयन कर रहा है और उसी की नाभि से ये कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट करने वाले आदि पुरुष वही हैं और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उनको आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपके चरणारविंदों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। मैत्री जी बोले, हे नारद जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि रचना करने की शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्ष आदि का निर्माण किया, फिर अपनी मानसिक दृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्यों का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भवनों का निर्माण किया। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार,
घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना और 12 महीनों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं। उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातःकाल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इसी तरह अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सबके स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही हैं। यदि वे चाहें तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता है। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए वे अजन्मा हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम, मध्यम एवं नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं की ही माया है। इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश समझो। आज के अध्याय यही संपूर्ण। आगे के अध्यायों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।